बात है 2012 की, जब मेरी उम्र 17 साल थी। हम 3 भाई थे। इस दौरान सबसे बड़े भाई की वफात हो जाती है। भाई का 40वां गुजरने के बाद घर वालों ने ये फैसला किया कि अली को दुबई भेजा जाए, जिससे हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। भाई ने मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन ना बना, उम्र कम होने की वजह से। कुछ दिन बाद फिर कोशिश की और कुछ पैसे देकर मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। मेरा वीजा उगा और मैं चला गया दुबई। दुबई में जो मुझे काम मिला था वो चरवाहे का काम था। तकरीबन 20 के करीब ऊंट थे और ये शहर से दूर जंगल में थे। वहां पर एक ही कमरा था जो पिलाई बोर्ड से बना हुआ था। कमरे के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले थे रेत के। मुझे अरबी नहीं आती थी क्योंकि मैं नया नया आया था। मेरा काम सारा दिन ऊंट चुराना था। चारों तरफ टीले होने की वजह से बाहर जाने का रास्ता बस एक ही तरफ से था और इस रास्ते के सामने 2 दरख्त थे। जब भी मैं ऊंट लेकर जाता था इस रास्ते से, मजबूरन मुझे इन 2 दरख्तों के बीच में से गुजरना पड़ता था। जब मैं इन दरख्तों के बिल्कुल पास जाता तो मैं जिस तरह चल रहा होता था इसी जगह पे रुक जाता। आगे जाने की कोशिश करता तो आगे ना जा सकता, पीछे जाने की कोशिश करता तो पीछे ना जा सकता। आवाज देता तो मेरी आवाज ना निकलती, कुछ बोलता तो कुछ बोल भी ना सकता था। सिर्फ दिल में कुरान पाक की पढ़ाई करता जो मुझे आता था और मैं इनसे ये कहता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे रास्ता दीजिए। कुछ ही देर बाद वो मुझे छोड़ देते और मैं ऊंटों के पीछे चल पड़ता दूर दराज तक ऊंट चुराने के बाद। मगरिब के वक्त में वापस आया, सब कामों से फ्री होकर सोने की तैयारी की। जब मैं सोने लगा तो मुझे एक खातून की आवाज आई, मेरा नाम पुकारा। इसने अरबी जुबान में कहा कि अली तल, यानी अली इधर आओ। मैं फौरन उठा और रेत के टीले पर चढ़ गया। दूर दूर तक मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैं फिर वापस आया और सोने की कोशिश की। फिर से मुझे मर्द की आवाज आई अरबी जुबान में कि अली उधर आओ। अब मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है। मैंने कलिमा पढ़ा, एक लोहे का टुकड़ा और 2 छुरियां अपने साथ रख ली। ये मैंने इसलिए किया था कि मुझे बचपन में बताया गया था कि लोहे के टुकड़ा होने से जिन्नात पास नहीं आते या फिर आग जलाने पर। इससे बेहतर अल्लाह पाक की जात जानती है। जो मुझे आता था मैंने वो किया। बहरहाल जैसे कैसे करके मैंने रात गुजार ली। जब दिन हुआ फिर मैंने ऊंट निकाले और जंगल की तरफ चल पड़ा। जो रास्ते में 2 दरख्त आती थे, ये मुझे हर रोज रोक लेते थे बिला नागा, चाहे वो सुबह का सफर हो या फिर शाम की वापसी। उन्होंने हर रोज मुझे रोकना होता था और मैं कुछ करीनी आयात पढ़कर कुछ ही देर बाद यहाँ से निकल जाता था। यकीनन मुझे डर लगता था, लेकिन डर कर कभी भागा नहीं। मुझे वालिद साहब ने कहा था बचपन में कि अगर जिन्नात से डर कर भागे तो आपका दिल फट जाएगा। मुझे बाबा की बात याद थी। जितना मर्जी भी मैं डर जाता लेकिन भागता नहीं था, और भागता भी तो कहाँ जाता, चारों तरफ जंगल था, कोई आबादी नहीं थी। मेरा वहां से भागना नामुमकिन था, इसलिए सब्र से काम लेता था। आज सुबह जब मैं जंगल में ऊंट चुराने के लिए निकला तो आज मेरे साथ बिल्कुल ही एक अलग बात हुई। दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। ऊंट रोकने से भी नहीं रोक रहे थे और भागने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। जब 12 का टाइम हुआ मैं काफी थका हुआ था और पानी भी खत्म हो गया था। एक बड़े से टीले पर चढ़कर मैं बैठा और थोड़ा लेटने की कोशिश की। जैसे ही लेटने की कोशिश की मुझे अचानक नींद आ गई। मैं बिल्कुल गहरी नींद में चला गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी एयर कंडीशन कमरे के अंदर सो रहा हूँ। ठंडी हुआ लग रही थी, बादल बने हुए थे। इस दिन मैंने बहुत ही प्यारी नींद की जो मुझे आज तक नहीं भूली। तकरीबन 2 घंटे तक मैं सोता रहा रेत के टीले पर। जब मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़े सब पसीने से भरे हुए थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरे ऊंट चारों तरफ घूम रहे थे, जबकि ऊंट मुझे बहुत तंग करते थे। लेकिन इस दिन खास बात हुई कि ऊंट किधर भी नहीं गए। मैं नींद से उठा और ऊंटों को देखा तो खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि आज मेरे ऊंटों ने मुझे तंग नहीं किया, वरना ये 2 घंटों में न जाने कितनी दूर चले जाते और मुझे उनके पीछे जाना पड़ता। बहरहाल मैंने यहाँ से ऊंटों को एक साथ इकट्ठा किया और आगे की तरफ सफर किया।
बहुत ही दूर जाने पर एक पाकिस्तानी बंदा मिला जिसके पास सिर्फ 40 कबूतर थे और वो कबूतरों का काम करता था। इसने मुझे शलवार कमीज में देखा तो मुझे दूर से आवाज दी। मैंने ऊँटों को इस जगह पे छोड़ा और पाकिस्तानी भाई से मिलने के लिए चला गया। वो मुझसे काफी बड़ी उम्र का था, देखने में बहुत ही कमजोर लग रहा था। काफी देर बातें होने के बाद इसने कहा कि मेरे साथ जिन्नात का मसला होता है और मैं काफी डरा हुआ रहता हूँ हर वक्त। काफी ज्यादा मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, कभी औरतों की तो कभी मर्दों की। मैंने बस इतना कहा कि भाई अल्लाह की जात पे यकीन रखिए, अपने दिल को मजबूत रखें, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। इस भाई को अल्लाह हाफिज कहा और मैं वापस अपने घर आ गया जहां पर मेरी रहाइशगाह थी। शाम हुई, खाना बनाने के बाद रात हुई। रात होने में जब मैं सोने लगा, बहुत ही ऊंची और खौफनाक एक औरत की आवाज आई और ये आवाज इस भाई की तरफ से आई थी जिस तरफ वो पाकिस्तानी भाई रहता था। मैं काफी खौफजदा हो गया कि अल्लाह पाक इस भाई की हिफाजत करे, ना जाने इस भाई के साथ क्या हुआ होगा। जैसे ही दिन हुआ तो मैं ऊँटों को जंगल में छोड़कर मैं इस भाई के पास चला गया तो मैंने इससे रात वाली खौफनाक चीख के बारे में जिक्र किया तो इसने कहा कि यह हर रोज होता है, लेकिन जो आज वाली खौफनाक चीख थी, ऐसी चीख मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। इसने कहा कि ये मुझसे भी आगे की तरफ से आई थी और ये बहुत जोरदार चीख थी। मैंने कहा मैं अब से इतना दूर हूँ, ये आवाज मुझे आसानी से सुनाई दी और बहुत जोरदार और खतरनाक थी। मैं बहुत खौफजदा था कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। तो इसने कहा कि आज रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मैं सारी रात आग जलाकर बैठा रहा कि कहीं ये चुड़ैला कुछ ऐसी खौफनाक चीज मेरे पास ही ना आ जाए। तो मैंने इसे कहा कि अभी तो मेरा वापस जाने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपके पास रात के वक्त में आऊंगा और मैं एक रात आपके पास गुजारूंगा। हम इस रात में देखेंगे कि ये आवाजें किस तरफ से आती हैं। इसने कहा चलिए ठीक है। फिर मैं वापस अपने काम पर चला गया और रात के वक्त इस भाई के पास आया। काफी देर हमने बातें की, रात के 12 हो गए। 12 के बाद फिर से वो आवाज हमें सुनाई दी दोनों को। इस भाई का नाम अहमद था। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, पता नहीं अहमद को अचानक क्या हुआ, वो इस तरफ भागने लगा। जैसे ही वो भागा तो मैं बहुत खौफजदा और डर गया कि ये पता नहीं किस तरफ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। अगर ये बिल्कुल इस समत भाग रहा है जिस तरफ से वो आवाज आई थी तो यकीनन हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। मैंने भी अपने छोटे मोबाइल की लाइट जलाई और मैं भी अहमद के पीछे भागने लगा। अहमद के पीछे भागने से पहले मैंने अहमद के कमरे से एक छुरी, एक माचिस और एक मोटी सी लकड़ी मैंने उठा ली। अहमद काफी तेजी से भाग रहा था। काफी देर भागने के बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर बहुत ही ज्यादा दरख्त और छोटी छोटी झाड़ियां थी। इसके दरमियान में एक बहुत ही पुराना अरबियों का घर था। अहमद मुझसे पहले इस जगह पर पहुंच गया था, लेकिन अहमद मुझे नहीं मिल रहा था। मैं जंगल में अकेला चलता रहा और अहमद भाई को आवाजें देता रहा, लेकिन अहमद भाई कहीं से भी आवाज नहीं दे रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद मैं इस घर पर पहुंचा। घर की दीवार थोड़ी थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन इसके 5-6 कमरे थे वो बिल्कुल सही थे। रात का वक्त था, वो घर मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। मुझे यकीन था कि अहमद भाई इस घर में गए होंगे। जैसे ही मैं घर में दाखिल होने लगा तो मुझे जमीन पर किसी चीज के पांव मुझे नजर आए। पांव का निशान एक आगे की तरफ जाता तो एक पीछे की तरफ। इससे मैं और भी ज्यादा घबरा गया। मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना आया हुआ था। मैं कुरानी आयत पढ़ रहा था, अहमद भाई को आवाजें दे रहा था। बहुत मुश्किल से और बहुत ही हिम्मत करके मैं इस घर में दाखिल हो गया। इस पूरे घर में और तो कुछ नहीं मिला। कुछ बकरियां मरी हुई पड़ी हुई थी, कुछ कबूतर मरे हुए पड़े थे और 3 इंसानी पतले बने हुए पड़े थे। मैंने लकड़ी से पतले का रुख एक तरफ से दूसरी तरफ किया। अचानक ही छत पर कोई दौड़ता हुआ मुझे सुनाई दिया। जैसे ही मैंने ऊपर भागने की आवाज सुनी, कमरे से बाहर की तरफ दौड़ा और नीचे गिर गया। छत पर देखा तो कोई नहीं था। अहमद भाई की मुझे परेशानी बहुत ज्यादा थी।
काफी आवाज दे रहा था मैं, लेकिन वो मेरी आवाज सुन भी नहीं रहा था। मैं घर से बाहर निकला और घर के चारों तरफों में घूमने लगा। जब मैं घर के पीछे वाली तरफ गया तो किसी चीज ने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया। मेरा चेहरा जमीन पर जा लगा और मुझे पीछे से कोई टांगे पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था। मेरे साथ ऐसा खौफनाक वाकया पहली दफा हुआ था और इस दौरान मैं चीख भी रहा था, रो भी रहा था और अहमद भाई को भी बुला रहा था। जिस चीज ने मुझे पीछे से खींचा, उसने इतनी तेजी से मुझे घसीटा कि मैं अपना चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देख भी नहीं सका। इसने मुझे इस तरह खींचा कि मैं मुड़कर उसे ना देख सका। और दूसरा ये कि अहमद भाई भी अभी तक नहीं मिले थे। वो चीज मुझे दूर तक खींचकर लेकर गई और थोड़ा ही दूर एक बहुत ही पुराना कौवा था। इसके पास जाकर मुझे छोड़ दिया। जैसे ही मैं उठा तो मेरे हाथ में जो छुरी थी वो कहीं गिर चुकी थी। बस जेब में माचिस पड़ी हुई थी। माचिस निकालकर मैंने थोड़ी देर के लिए आग जलाई और खौफजदा होकर वहां बैठ गया। 5 मिनट बैठने के बाद मैंने वहां से उठना बेहतर समझा। अहमद भाई को आवाजें देता हुआ को के पास चला गया। जैसे ही मैं कोवी के पास गया, किसी ने मुझे पीछे से अचानक धक्का दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अंदर गिरने से बच गया, क्योंकि इसके चारों तरफ बाउंड्री थी। मैं वहां से जल्दी से निकला और महल नुमा घर की तरफ चला गया। अहमद भाई का अभी दूर दूर तक कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है, और दिन होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। मुझे ये खौफ सताया जा रहा था कि ना जाने अहमद भाई के साथ क्या हुआ होगा, कहाँ होगा। हवेली में जब मैं दाखिल हुआ, अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि अहमद भाईयन यहाँ पे होंगे। जिस कमरे से आवाज आई, मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो वहां पे कुछ भी नहीं था। मैंने पूरी हवेली का कोना कोना छान मारा था, लेकिन अहमद भाई का कहीं कुछ पता नहीं था। मैंने हवेली को छोड़ दिया और जंगल तलाश करने लग पड़ा। बहुत ही बड़ा जंगल था, बहुत दरख्त और झाड़ियां थी। रात का वक्त था और मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। कुछ ही देर में ढूंढता हुआ दूर एक दरख्त के पास जा पहुंचा। इसके पास ही बिल्कुल अहमद भाई की जूती पड़ी हुई थी। वहां से मैंने अहमद भाई की जूती उठा और पांव के निशान पर चलता रहा। कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे अहमद भाई नजर आया। उसने अपनी कमीज उतारी हुई थी और वो न जाने क्या चीज खा रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचकर देखा तो वो कोयले खा रहा था। मैंने कहा, अहमद भाई ये क्या कर रहे हो? जैसे ही इसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखों से खून टपक रहा हो। एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक आवाज से चीख मारी अहमद भाई ने। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं खौफजदा होकर पीछे गिर गया। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर जिन्नात घुस गए हैं। फिर से मैं अहमद भाई के करीब गया और इसे कहा कि अहमद भाई चलो वापस, सुबह काम का टाइम हो रहा है। अगर सुबह हम काम पर वापस टाइम पे ना पहुंचे तो अरबी हम लोगों के साथ झगड़ा करेंगे। बस मेरा इतना कहना था कि अहमद भाई ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे नीचे गिराकर उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत रखे। मैं बहुत जोर लगा रहा था, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी वो मुझसे हल भी नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और आग की छोटी सी चिंगारी जलाई। जैसे ही आग की चिंगारी निकली तो अहमद भाई ने मुझे छोड़ दिया और जंगल की तरफ भागने लगा। मैं काफी थका हुआ था और जाकर एक कोने में बैठ गया थोड़ी सी देर के लिए। काफी कोशिशें मैंने कर ली थी अहमद भाई को अपने साथ ले जाने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नामुमकिन हो। अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अहमद भाई के अरबी को फोन करूं, लेकिन मुझे ये डर था कि अरबी ने मुझसे कहना था कि आप अहमद को जंगल क्यों ले गए, तो फिर मैं उसको क्या जवाब देता। बहरहाल मैंने अपने अरबी को फोन करने का सोचा और ये मुझे मुनासिब लगा। मैंने अपने अरबी को कॉल की और उसे कहा कि हम फुला जंगल में फंसे हुए हैं। अरबी ने मुझे कहा कि ये मौत का जंगल है, आप इस जंगल में क्यों गए? फौरन वहां से निकलो और दूसरा आदमी आता है तो ठीक है, वरना खुद वहां से निकलो। मैं काफी परेशान हो गया अहमद भाई के लिए और मैं वहां पर खड़ा होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं वहां पे खड़ा सोच ही रहा था कि अहमद भाई की आवाज पुरानी हवेली से आई और मैं इस तरफ दौड़ने लगा। जब मैं हवेली के दरवाजे पर गया
अहमद भाई मुझे नजर आए बहुत ही खौफनाक और खतरनाक लग रहा था। इस तरह से अहमद भाई के पास जाने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। मैं वहां से फौरन पुराने कोबे की तरफ चला गया और वहां से पानी लिया। पानी पर कुछ कुरानी आयत पढ़कर दम की। कुछ चीजें मखसूस पड़ी इसके ऊपर। ये पानी मुझे हर रुकावटों से निकलकर हवेली के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी दीवारों पे गिराना था ताकि हवेली के असरात कुछ कम हो। मुझे एक बुजुर्ग की तरफ से बताया गया था कि जब भी अब ये मखसूस पढ़ाई इस पानी पर पड़ेंगे तब आपको हर तरफ से डराने की कोशिश की जाएगी। मैं काफी खौफजदा होकर एक जगह पर दायरा लगाया, खुद बीच में बैठकर पढ़ाई करने लगा पानी पर। जैसे ही मैं पढ़ाई शुरू की बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी, हुआ तेज होने लगी, बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन मैंने पढ़ाई को जारी रखा। जैसे कैसे करके मैंने पढ़ाई तो कर ली थी, लेकिन इसके बाद हवेली के चारों तरफ पानी थोड़ा थोड़ा दीवारों पर गिराना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले मैंने हवेली के दरवाजे पे पानी गिराया, इसके बाद चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गिराने लगा। जैसे ही मैं आखिरी कोने पर पहुंचा तो अहमद भाई ने मुझ पे हमला कर दिया। जो पानी था बोतल में वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, लेकिन शुक्र है कि पूरा नहीं गिरा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अहमद भाई से जान छुड़ाई और भागकर आखिरी कोने में पानी गिरा दिया। और उसके बाद जैसे ही अहमद भाई मेरे पास आया तो थोड़ा सा पानी अहमद भाई पर गिरा दिया। बस मेरा पानी गिराना था कि अहमद भाई नॉर्मल हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। काफी कोशिश की इसको उठाने की, लेकिन वो ना उठा। अहमद भाई नॉर्मल हो चुके थे और मुझे वापस भी जाना था। मैंने अहमद भाई को अपने कंधे पर उठाया और जंगल से बाहर ले गया, लेकिन मेरा हौसला अब जवाब दे गया था। अहमद भाई काफी वजनी थे। जंगल से दूर सहरा में एक टीले पर उसे सुला दिया और कुछ देर इंतजार करने लगा कि अहमद भाई को होश जाए और हम वापस जाएं साथ। कुछ देर इंतजार करने के बाद अहमद भाई अपनी आंखें खोली और खाके हम कहा। मैंने कहा क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? तो उसने कहा कि जी हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। फिर कहने लगा कि ये आपको चोटें किस चीज से आई हैं? मैंने कहा ये चोटें आपने दी हैं। अहमद भाई कहने लगा क्या कह रहे हो यार, मैं क्यों दूंगा आपको चोटें? मैंने कहा ठीक है, आपको बाद में सब याद अलिफ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ से चुनो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। पहले ही हम बड़ी मुश्किल से इस जंगल से निकल पाए। यहाँ पर ज्यादा देर बैठे तो कोई और मसला ना पेश आ जाए, यहाँ से हमें चलना होगा। उसने हाँ में हाँ मलाई और अहमद की रहायशगाह हम चले गए। कुछ दिनों के बाद मैं अहमद भाई के पास आया। अहमद भाई ने मुझे कहा कि अली भाई मैं तो अब जा रहा हूँ पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं यार, मैं अकेला हो जाऊंगा, हम एक साथ चलेंगे पाकिस्तान। तो अहमद भाई ने कहा कि मेरी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे इमरजेंसी जाना होगा। फाइनली अहमद भाई को अलविदा कहा और मैं अपनी रहायशगाह चला गया। अहमद भाई के साथ गुजारे हुए लम्हे आज भी याद आते हैं। जो लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। अपना और अपने हमसायों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।